आज कहा जाता है कि ये मीलाद मुस्तफ़ा की महफिलें सिर्फ बर्रे सगीर में सजाई जाती हैं, सिर्फ हिंदो पाक और दूसरे जो बर्रे सगीर में ममालिक हैं उनके अंदर सजाई जाती हैं, इसके अलावा कहीं नहीं सजाई जाती। तो उन लोगों को पहली बात तो ये सीख लेना और समझ लेना चाहिए, अरब का मतलब सिर्फ सऊदिया नहीं है। अरब का मतलब मुत्तहदा अरब अमीरात नहीं है, मतलब यूएई में जो कंट्रीज आती हैं वही अरब नहीं है। फ़लस्तीन भी अरब है, इराक़ भी अरब है, मिस्र भी अरब है, लबनान भी अरब है, मुल्क शाम भी अरब है। जाकर देखो इन मुल्कों में, कसम खुदा की, जैसे हिंदुस्तान में नगर नगर, शहर शहर, गली गली आका की मीलाद की महफिलें सजती हैं, वैसे ही इन मुल्कों में भी आका की आमद की चर्चे किए जाते हैं और मरहबा के नारे लगाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब मैं बात को आगे बढ़ाऊं। हमारे गांव से, बस्ती से, एरिया से, इलाके से कुछ लोग पैसा कमाने चले जाते हैं पैसा कमाने, लेकिन बेचारे ईमान का सौदा भी कराते हैं। सब नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। कहा जाता है जहां से इस्लाम फैला वहां जुलूस नहीं निकाले जाते। इस्लाम मक्के और मदीने से दुनिया में फैला, वहां पर मीलाद की महफिलें नहीं सजाई जाती और नौजवान नस्ल को टारगेट किया जाता और कहा जाता है अगर महफिल मीलाद मुस्तफ़ा इतनी ज़रूरी होती, जुलूस मोहम्मदी निकालना जायज़ होता, अच्छा काम होता, तो मक्के और मदीने में भी होता, जहां से इस्लाम आया वहां भी होता। क्वेश्चन वैलिड है, सवाल जायज़ है, लेकिन प्यारे ये देखने की ज़रूरत है, ये बात हकीकत है कि इस्लाम मक्के और मदीने से फैला है, लेकिन पिछले 100 साल में नहीं फैला, बल्कि 1400 साल पहले इस्लाम आया है। मक्के और मदीने से 1400 साल पहले इस्लाम आया है। अल्लाह अकबर। जो लोग कहते हैं कि मक्के और मदीने में मीलाद की महफिलें नहीं सजती हैं, जुलूस नहीं निकाला जाता है, मैं उनसे कहना चाहूँगा ज़रा 1923 से पहले चले जाओ, ज़रा 100-125 साल पीछे चले जाओ और जाने के बाद देखो ज़रा, सल्तनत उस्मानिया का तसल्लुत था, सुन्नियों की हुकूमत थी। कसम खुदा की, जिस तरह से आज नगर नगर, शहर शहर हिंदुस्तान में आका की आमद पर मरहबा की सदाएं बुलंद होती हैं, उसी तरह से हरमैन शरीफैन में, मक्का और मदीना में तलाल बद्रु अलैना की सदाएं बुलंद होती थी। मक्का और मदीना में भी आका की मिलाद का जश्न मनाया जाता था, जुलूस निकाला जाता था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ 100 साल का इस्लाम नहीं है, इस्लाम 1400 साल पहले आया। जाओ 100 साल पीछे। और बात में बरेली की भी नहीं करूंगा, बात में कचोचा मुकद्दसा की भी नहीं करूंगा, बात में मारेरा की भी नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा उस शख्सियत की जिस शख्सियत को अपना इमाम देवबंदी भी मानते हैं, अपना इमाम वहाबी भी मानते हैं, अपना इमाम सुन्नी भी मानते हैं, जिनको दुनिया शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के नाम से जानती है। जरा मोहब्बत से बोलो अल्लाह अकबर कबीरा। कौन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी? वो शाह वलीउल्लाह जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को आम किया। अल्लाह अकबर, जो इल्म हदीस में हिंदुस्तान के अंदर इमाम माने जाते हैं। अल्लाह अकबर। मैंने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, हुजूर आपको तो हर मकतबे फिक्र के लोग मानते हैं, आपको देवबंदी भी तस्लीम करते हैं, वहाबी भी तस्लीम करते हैं, सुन्नी बरेलवी भी तस्लीम करते हैं। आप बता दीजिए ये महफिल मिलाद सजाना कैसा है, ये आका की नाम पर मरहबा की सदाएं बुलंद करना कैसा है, ये जश्न मनाना कैसा है, जुलूस निकालना कैसा है? तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, सुनो अल्लाह अकबर कबीरा, आप फरमाते हैं कि मीलाद मुस्तफ़ा के मौके पर, आमद मुस्तफ़ा के मौके पर, 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मैं हरमैन शरीफैन में जाया करता था और मक्के और मदीने में महफिल मीलाद मुस्तफ़ा में शामिल हुआ करता था।
आप फरमाते हैं जब मैं जाता था तो मक्का मुकर्रमा में सहने काबा में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाया जाता था। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सजाई जाती थी, तलाल बद्रु अलैना की सदाएं बुलंद होती थी, मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद होती हैं। अल्लाह अकबर। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं मैं सहने काबा में मौजूद था, मैंने देखा तमाम लोग आका की आमद का जश्न मना रहे हैं। अल्लाह अकबर। मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद है। अल्लाह अकबर। तलाल बद्रु अलैना की सदाएं बुलंद है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं मैंने देखा कि काबे के सहन में दो नूर नजर आ रहे हैं। आपने सोचा ये दो नूर कैसे हैं, तो आपने मुराकबा किया तो इस नतीजे पर पहुंचे कि दो नूर में से एक नूर मिलाद मुस्तफा का नूर है और दूसरा नूर फरिश्तों का नूर है। क्या बात है, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बाकीपुर का सुन्नी मुसलमान, नौजवान कमेटी। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं पहला नूर, एक नूर मिलाद मुस्तफ़ा में होने वाले जिक्र विलादत मुस्तफ़ा का है और दूसरा नूर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आने वाले फरिश्तों का नूर। तो पता लगा नबी की मिलाद की महफिल सजाई जाए तो नूर बनता है और फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। क्या बात तो है। बता बाकीपुर का सुन्नी मुसलमान क्यों मिलाद की महफिल ना सजाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम जब भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ आता, मिलाद का महीना आता, हर साल लोगों को खाना खिलाते, बेशक बेशक। दावत का एहतमाम करते, घर को सजाते, हर साल एहतमाम करते। लेकिन एक साल ऐसा आता है कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के पास पैसे नहीं थे। अल्लाह अकबर। लेकिन जैसे ही वक्त मिलाद करीब आया, 12 रबीउल अव्वल का महीना आया, अल्लाह अकबर, माह मिलाद आया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फिक्रमंद हो जाते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम को फिक्र होने लगती है कि मैं हर साल खाना खिलाया करता था, हर साल एहतमाम किया करता था, लेकिन इस साल मेरे पास पैसे नहीं है। अल्लाह अकबर। इसी कंडीशन में, इसी सोचो विचार में अल्लाह अकबर 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन आ जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, शाह अब्दुल रहीम ने 12 रबीउल अव्वल के दिन अपनी जेब में हाथ डाला, थोड़े से पैसे निकले, जितने पैसे निकले उन थोड़े से पैसों से बुने हुए चने खरीदे और खरीद कर तकसीम कर दिए। अगली ही रात मुस्तफ़ा करीम ख्वाब में आ गए और फरमाते हैं शाह अब्दुल रहीम, हमने तुम्हारे चनों को भी कबूल कर लिया है और तुम्हारी मोहब्बत को भी कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। मरहबा मरहबा। अल्लाह अकबर। यार ये है बरकतें महफिल मिलाद की। फिर कहते हो कि आका के आने का जश्न ना मनाए। जी जी। वो लोग भी एतराज करते हैं जो लोग जी जी। दूसरे लोगों पर यात्रा के दौरान फूल बरसाते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो लोग भी एतराज करते हैं जो जश्न आज़ादी के मौके पर सबसे आगे नजर आते हैं। अरे भाई, ये वो पाक महीना है जिस महीने में किसी एक वतन को नहीं, किसी एक मुल्क को नहीं, किसी एक रियासत को नहीं, बल्कि सारी दुनिया को जुल्मत से आजादी मिली। सारी दुनिया को कुफ्र और शिर्क से आजादी मिली।
जो सर बुतों के सामने झुकते थे उनको मेरे नबी ने आजाद करके खुदा के सामने झुका दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर हम जश्न ना मनाएं, महफिल ना सजाएं? क्या वो औरत जश्न ना मनाए? क्या वो खातून मिलादी ना बने? जी जी वो मरहबा की सदाएं बुलंद ना करे? जी जी। यार कौन नहीं जानता मेरे आका की आमद से पहले औरतों की इज्जत क्या थी? क्या थी? औरतों को सिर्फ खिलौना समझा जाता था। वाह वाह। कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं। यहां तक भी अरब का दस्तूर था कि अगर किसी शोहर का, किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाए तो उस औरत को उसी शोहर के साथ या तो जिंदा जला दिया जाता था, और ये इधर भी पाया जाता था, चिता के साथ जलाना। और अगर छोड़ा जाता था तो इस कंडीशन के साथ, इस शर्त के साथ कि इसको अफागन समझा जाएगा। बेवा औरतों के साथ यह अत्याचार होता था। यार किसी का शोहर मरा, इसमें औरत की क्या गलती? जी जी। इसमें औरत का क्या कसूर? लेकिन औरत को मनहूस समझा जाता था। हालत यह होती थी जिसका शोहर मर जाए ना वो दूसरी शादी करेगी, ना वो किसी के पास बैठेगी, ना वो अच्छा लिबास पहनेगी, ना वो अच्छे कपड़े पहनेगी, ना वो किसी के पास बैठने उठने के लायक समझी जाएगी, बल्कि उसे मनहूस समझा जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। औरतों की जिंदगी अजीरन थी। औरतों को अल्लाह अकबर सताया जा रहा था। औरतों पर जुल्म तशद्दुद किया जा रहा था। अल्लाह अकबर। मेरे तुम्हारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, और मेरे तुम्हारे नबी की 25 साल की उम्र है। बड़े बड़े कबीलों से रिश्ते थे, बड़े बड़े अमीरों के यहाँ से रिश्ते थे, और दुनिया का सबसे हसीन इंसान है, कायनात का सबसे हसीन इंसान है। इतना हसीन है कि उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में गुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे। मर्दाने अरब समझा नहीं हुनूस, तेरा इश्क बेसबा, तू कायनात है, हुस्न है या हुस्न कायनात। अल्लाह अकबर कबीरा। कायनात का सबसे हसीन इंसान है, बड़े बड़े कबीलों से रिश्ते थे, 25 साल की जवानी है, लेकिन तेरे मेरे नबी ने 25 साल की बड़ी जवानी में 40 साल की बेवा हजरत खदीजा से शादी करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, सुनो अब खुदा का महबूब आ गया है, अब बेवा औरतों को भी जीने का अधिकार दिया जाए। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जरा ऊंचा बोलो, लहला कर बोलो, नारे हैदरी। कोई बेटी ये ना समझे कि उसकी कोई इज्जत करता ना करता बाप करता, बेशक सुभान अल्लाह। भाई उसकी इज्जत करता नहीं। प्यारे बेटियों के भी हालात आपको पता है। आमद मुस्तफा से कबल के हालात देखो, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, जी जी। बेटियों को भी नहूसत समझा जाता था। यार जिस बेटी को नहूसत समझा जाता था, तेरे मेरे नबी आए उसी बेटी को रहमत का जरिया बना दिया। मेरे नबी फरमाते हैं ये बेटी घर में जब पैदा होती है तो माँ बाप के लिए रहमत का जरिया होती है। यही बेटी जब बड़ी हो जाए, इसकी शादी हो जाए, तो अपने शोहर का आधा दीन मुकम्मल करवाती है। और आप मजीद फरमाते हैं यही बेटी जब और बड़ी हो जाए, माँ बन जाए, तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कोई माँ ये ना समझे कि उसकी औलाद उसकी इज्जत करती, कोई करता या नहीं करता, नहीं। माँओं को इज्जत भी आमद मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली। वो माँ मिलाद ना मनाए जिस माँ को अरब की जमीन पर, अरब के चौराहों पर चंद टकों के बदले बेच दिया जाता था। जी जी। वो माँ मिलाद की महफिल ना सजाए जिस माँ को घर से निकाल दिया जाता था, जिस माँ को बोझ समझा जाता था, जिस माँ को चंद सिक्कों के बदले बेच दिया जाता था। ये आमद मुस्तफ़ा का सदका है, ये विलादत मुस्तफ़ा का सदका है। महबूब परवरदिगार दुनिया में तशरीफ लाए, आपने ऐलान फरमा दिया कि अब माओ को
को सरे बाजार बेचा नहीं जाएगा, बल्कि रब का महबूब माओ के कदमों के नीचे जन्नत रख रहा है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। यार बहुत अच्छे। कौन है जिस पर मेरी आका की इनायत नहीं, किस पर करम नहीं? उलमाए किराम ये न समझें कि हमारे इल्म की वजह से हमें इज्जत मिलती है, बेशक सुभान अल्लाह। यही मुस्तफ़ा का सदका है, ये भी आका करीम का सदका है। अल्लाह अकबर। यार मैं तो कहता हूँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दुनिया के हर इंसान को आमद मुस्तफ़ा पे जश्न मनाना चाहिए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो सबको जश्न मनाना चाहिए। लेकिन एक बात कही जाती है, आमद का जश्न मनाते हो, पैदाइश का जश्न मनाते हो, वफात का गम नहीं मनाते। और हाँ, ये जितने भी अखबार वाले हैं, जितने भी प्रेस वाले घूमते हैं आपके क्षेत्र में, आपकी जिम्मेदारी है उन तक ये पैगाम पहुंचा देना। खबरदार, अखबार के अंदर अगर हमने देख लिया 12 वफात का जुलूस, अखबार के अंदर हेडलाइंस दी जाती हैं 12 वफात का जुलूस निकाला गया, 12 वफात का जश्न मनाया गया, ये गैरों की साजिश है। वफात का गम हम नहीं मनाते। पहली चीज तो 3 दिन से ज्यादा सोग मनाने की इजाजत है ही। दूसरी चीज, वफात का गम वो मनाए जिनका नबी जिंदा ना हो। हमारा नबी जिंदा है। जब अखबार वाले हेडलाइन छापे तो उनसे कहो विलादत मुस्तफ़ा का जुलूस निकाला गया, आमद मुस्तफ़ा पे जुलूस निकाला गया, आमद मुस्तफ़ा का जश्न मनाया गया। और जो लोग कहते हैं वफात का गम क्यों नहीं मनाते, विलादत का मनाते हो, वफात का क्यों नहीं मनाते? मैंने कहा बेवकूफ़, वफात का गम तुम मनाओ, हमारे नबी तो जिंदा हैं। और ऐसे ही नहीं कह के गुजर जाने का आदी नहीं हूँ। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, अंबिया किराम के अजसाम को मिट्टी नुकसान नहीं पहुँचा सकती कब्र की। अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा है। अल्लाह अकबर। तो जिसका नबी जिंदा हो वो वफात का गम क्यों मनाएगा? वफात का गम वो मनाए जो अपने नबी को जिंदा ना मानते हो। ये तो हो गई हदीस से दलील। अब आ जाते हैं कुरान की तरफ। वलौ अन्नहुम इस्सलमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ए मेरे बंदो, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, यानी तुमसे गुनाह हो जाए, तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। मेरे महबूब की बारगाह में आकर के मुझसे तौबा करो। और अगर मेरे महबूब भी तुम्हारी सिफारिश कर दे, तुम्हारे लिए इस्तगफार करे, तो अल्लाह को बहुत ज्यादा रहीम पाओगे, तौबा कबूल करने वाला पाओगे। मतलब क्या है? अगर गुनाह हो जाए, खताएं हो जाएं, लग़ज़िशें हो जाएं, तो महबूब की बारगाह में जाओ, मुस्तफ़ा की बारगाह में जाओ, नबी की बारगाह में जाओ, अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा। मैं पूछना चाहता हूँ उन बदअक़ीदों से, उन नाहंजारों से, उन बदतमीज़ों से जो कहते हैं अरे सब कुछ अल्लाह करने वाला है, सब कुछ अल्लाह देने वाला है, तो मुझे बता अल्लाह ने ये क्यों नहीं फरमाया? ए मेरे बंदो, अगर तुमसे गुनाह हो जाए, तुमसे खताएं हो जाए, तो मस्जिद में आ जाओ। मस्जिद में आने के बाद में मुसल्ला बिछा दो, मुसल्ला बिछाने के बाद में मुझसे तौबा करो, मैं तौबा कबूल कर लूँगा। नहीं प्यारे, रब फरमा रहा है क्या? वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल बेशक बेशक सुभान लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जो लोग कहते हैं डायरेक्ट के कायल हैं, जी जी, इख्तियारात मुस्तफ़ा पर हमला करते हैं। रब ने यह नहीं फरमाया गुनाह हो जाए तो मस्जिद में जाओ और मुझसे माफी मांगो, माफी मिल जाएगी। ये कुरान है बेटे, कुरान। जी जी जी, इससे भाग नहीं सकते तुम। रब फरमा रहा है गुनाह हो गए, खताएं हो गई, अब मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। बाबा मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओगे तो उनके सदक़े में माफी का परवाना मिलेगा। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। एक एराबी ने इस आयत को पढ़ा,
अल्लाह अकबर, आंखों से अश्क जारी हो गए, चश्माने मुकद्दस से आंसू रवा है। अपने आमाल का ख्याल आया, दौड़ लगा दी मदीने की तरफ। अहले मदीना देखते थे, लगता है कोई दीवाना जा रहा है, जी जी जी, कोई मस्ताना जा रहा है। आंखों में आंसुओं का सैलाब है। लब पर या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना की सदाएं हैं। लब पर अल्लाह के नबी का नाम है। लेकिन जैसे ही मदीना की गलियों में दाखिल होता है, मुस्तफ़ा करीम का पता पूछता है, क्यों? अल्लाह ने फरमाया है, तवज्जो, अगर तवज्जो नहीं करेंगे बात समझ नहीं आई, कुरान की बात कर रहा हूं, जी जी, जरा मोहब्बत से। अल्लाह ने फरमाया अगर गुनाह हो जाए तो महबूब की बारगाह में आ जाओ और तौबा करो। महबूब भी इस्तगफार करें, तुम्हारी सिफारिश करें तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाओगे। अल्लाह रहम फरमाएगा, माफी का परवाना दे देगा। इन्होंने भी दौड़ लगा दी कि जाऊंगा, मुस्तफ़ा करीम के कदमों को पकड़ के झूमूंगा, अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है गुनाह हो जाए तो महबूब के पास आओ, महबूब से सिफारिश कराओ तो गुनाहों की माफी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही मदीने की गलियों में दाखिल हुआ, मदीने की गलियों में दाखिल हुआ तो इल्म हुआ, पता लगा, किसी ने बताया जिस नबी से तुम मिलने जा रहे हो वो नबी दुनिया में नहीं रहे। वो नबी अल्लाह अकबर ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, विसाल फरमा चुके हैं। अल्लाह अकबर, जैसे इस दीवाने ने इतना सुना है, चीख निकलती है, बेहोश हो जाता है। अल्लाह अकबर, ज़ारो क़तार रोने लगता है और कहने लगता है, या रसूल अल्लाह, अब हमारे गुनाहों की बख्शिश कौन कराएगा? अब हमारे गुनाहों की माफ़ी कौन कराएगा? अब हमें जन्नत का परवाना कौन दिलाएगा? या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हुए हैं, मुझसे खताएं हुई हैं। अल्लाह ने फरमाया है, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर गुनाह हो जाए तो महबूब की बारगाह में आ जाओ। या रसूल अल्लाह, अब तो आप दुनिया से जा चुके, अब तो आप दुनिया से रुखसत हो चुके। या रसूल अल्लाह, अब हमारी बख्शिश कौन कराएगा? हमारी मगफिरत कौन कराएगा? यही कहते कहते आका की कब्र अनवर पर पहुंचता है। कब्र पे खड़े होके, मुस्तफ़ा के रोज़े पे खड़े होके रोने लगता है, पुकारने लगता है, या रसूल अल्लाह, अब हमारी बख्शिश कौन कराएगा? अब हमें गुनाहों का परवाना, माफ़ी का परवाना कौन दिलाएगा? अल्लाह अकबर, ये कहते कहते ज़ारो क़तार रो करके बेहोश होकर ज़मीन पे गिर पड़ता है। होश आने के बाद मायूस होकर के, दिल टूटा हुआ लेकर के वापस पलटने लगता है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी के रोज़े पर साहबी रसूल लेटे थे। मुस्तफ़ा करीम उनके ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, मेरे इस आशिक को रोक लो और इससे बता दो तुम्हारा नबी तुम्हें छोड़ के नहीं गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियार, जरा हाथ उठा के बोलो, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुल नबी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हजरत अल्लामा सरताज जमाली शाही किबला, नारे हैदरी, बाबा बाबा। मेरे नबी साहबी रसूल के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, जो कब्र अनवर के पास लेटे थे, और फरमाते हैं, इस दिल शिकस्त आशिक को रोक लो और इसे बता दो तुम्हारा नबी तुम्हें छोड़ के नहीं गया है, बल्कि तुम्हारे दरमियान मौजूद है। सुनो, तुम्हारे कब्र पे, मेरी कब्र पे आने के सदक़े में अल्लाह ने मेरे वसीले से तुम्हें माफ़ी का परवाना भी दे दिया है, तुम्हें जन्नती बना दिया। जिंदाबाद। तो जो नबी कब्र में रह करके माफी का परवाना दे दे, जो नबी कब्र में रह करके बख्शिश करा दे, तो उस नबी को जिंदा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? इसलिए तो बरेली से आवाज आती है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो कुरान से, हदीस से नबी जिंदा, जी जी, तो जश्न विलादत का मनाते हैं, वफात का इसलिए नहीं मनाते। हमारे नबी आज भी हमारे दरमियान मौजूद है, और यही वजह है कि इस उम्मत पर कोई खतरनाक अजाब नहीं आता, नहीं आता। अल्लाह ने वादा लिया है, मेरे महबूब तुम इन लोगों के दरमियान मौजूद हो, इसलिए हम इन पर कोई सख्त अजाब नहीं भेजेंगे, और ज्यादा अकड़ कर चलने की जरूरत नहीं।
सुभान अल्लाह। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी है तेरे मेरे पास ये फकत आमिना के लाल का सदका है। वाह वाह। वरना साबिका अंबिया की उम्मतों का हाल देखो। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। पहले अंबिया की उम्मतों का हाल ये था कि अगर कोई रात के अंधेरे में शराब पीता था, सुबह को दुनिया जान लेती थी कि इसने शराब पी है, माथे पर कुदरती तौर पे शराबी लिख दिया जाता था। अगर कोई रात के अंधेरे में चोरी करता था तो कुदरती तौर पे उसके माथे पर चोर लिख दिया जाता था। सारी दुनिया पढ़ लेती थी कि ये चोर है, इसने चोरी की है। अगर कोई जिना करता था तो कुदरती तौर पे माथे पर जानी लिख दिया जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। आप मुझे बताओ कौन सा गुनाह नहीं कर रही हमारी कौम, कौन सा गुनाह नहीं कर रहे हमारे नौजवान। माजरत के साथ शराब की भट्टियों को आबाद करने वाले मुस्लिम नौजवान हैं, जिना के अड्डों को आबाद करने वाले सबसे ज़्यादा मुस्लिम नौजवान हैं, ताश के पत्ते खेलने वाले सबसे ज़्यादा मुस्लिम नौजवान हैं, जुए के अड्डों को आबाद करने वाले मुस्लिम नौजवान है। लेकिन उसके बावजूद हमारे गुनाहों को माथे पर नहीं लिखा जा रहा है। अल्लाह अकबर। कितनी चोरियां हो रही हैं, कितने जिना हो रहे हैं, कितने लोग शराब पी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद माथे पर नहीं लिखा जा रहा है। और साबिका अंबिया की उम्मतों के साथ ये भी होता था प्यारे। अगर कोई उम्मत अल्लाह के हकाम को नहीं मानती थी, अल्लाह के फरामीन को नहीं मानती थी, तो किसी उम्मत को जमीन में धंसा दिया गया, किसी उम्मत पर पत्थरों की बरसात हो गई, किसी उम्मत के लोगों को सूअर बना दिया गया, बंदर तक बनाया गया। उठाओ कुरान पढ़ो सूरह बनी इसराइल। अल्लाह अकबर। एक एक दिन के अंदर 70 हजार यहूदियों को बंदर भी बनाया गया है, 10 हजार यहूदियों को सूअर भी बनाया गया है। क्यों? अल्लाह के हकाम न मानने पर, अल्लाह की नाफरमानियां करने पर या तो जमीन में धंसा दिया जाता था, पत्थरों की बरसात हो जाती थी, या सूअर बना दिया जाता था, या बंदर बना दिया जाता था। अल्लाह अकबर। या गुनाहों को माथे पर लिख दिया जाता था। आज कौन सा गुनाह नहीं कर रही है हमारी कौम? सूद भी लिया जा रहा है, जिना भी किया जा रहा है, शराब भी पी जा रही है, चोरियां भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हमें जमीन में नहीं धंसाया जा रहा है, हम पर पत्थरों की बरसात नहीं हो रही है, हमारे गुनाहों को माथे पर नहीं लिखा जा रहा। तो ये तेरी ताकत का कमाल नहीं है, ये फकत मदीने वाले मुस्तफा की आमद का सदका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते ज़िक्र मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तेरे मेरे गुनाहों को अगर छुपाया जा रहा है तो ये तेरी दौलत, तेरे पैसे, तेरी ताकत का कमाल नहीं, ये फकत आमीना के लाल का सदका है, मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। तो जिस तरह से आज मुस्तफा करीम हमारे गुनाहों को छुपाए हुए हमें दुनिया के सामने जलील नहीं होने दे रहे। अगर चाहते हो कि महशर के मैदान में भी आका तुम्हें सीने से लगा ले तो बरेली से नजरिया मिलता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिल्कुल ठंडा पड़ गया बाकीपुर वालों, फिर हाथ उठाकर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नौजवान कमेटी, नारे हैदरी। बाबा जिंदा। अल्लाह अकबर। यार क्यों मिलाद ना मनाए उस नबी का? जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले अल्फाज पैदा होने के बाद यही थे, रब्बि हबली उम्मती। हमने उस नबी को भुला दिया जिस नबी ने पैदा होते ही दुआ मांगी, परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह अकबर। उस नबी से अपने ताल्लुक़ को मजबूत क्यों नहीं करते जिस नबी ने तुम्हें, अल्लाह अकबर, मेराज की रात भी नहीं भुलाया। पर बार बार परवरदिगार ने फरमाया, महबूब मांगो क्या मांगते हो, जो भी मांगोगे दिया जाएगा। हर बार मेरे तुम्हारे नबी ने मांगा तो यही मांगा, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने उस
उस नबी को कैसे भुला दिया? क्यों मिलाद ना मनाए उस नबी को? अपने ताल्लुक को मजबूत करने की ज़रूरत है। शैब अबी तालिब में 28 साल तक हाउस अरेस्टेड ज़िंदगी गुजारी, सऊबतें बर्दाश्त की, मुश्किलें बर्दाश्त की। मेरे तुम्हारे नबी ने ज़ख्म खाए, किस लिए? हम तक इस्लाम पहुँच जाए, हम तक कुरान पहुँच जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जानते हो मोहब्बत की बात करते हैं लोग, मैं बताता हूँ मोहब्बत क्या है। आज से 1400 साल पहले तकरीबन, अल्लाह अकबर कबीरा, जब सारी दुनिया अपने नरम नरम बिस्तरों में सोया करती थी, रात का दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा गुजरता था, दूसरा हिस्सा गुजरता था। जब रात का आखिरी पहर आता था, तेरे मेरे नबी उठते, उठने के बाद वजू बनाते, वजू करने के बाद में तेरे मेरे नबी तहज्जुद की नमाज अदा करते, और तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद में रात के आखिरी हिस्से में हाथों को उठाते। तो हाथों को उठाने के बाद में ये दुआ नहीं करते, परवरदिगार मेरे हुसैन को करबला से बचा ले, मेरे हसन को जहर से बचा ले, बल्कि हाथों को उठा करके दुआ करते थे। तो यही करते थे, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह सुभान, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। आज दुनिया इस्लाम से चिढ़ती है। दुनिया का निशाना इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले। आका करीम पैदा हुए, पूरी दुनिया में कितने मोहम्मद? ऊंचा बोलो। सिर्फ एक। जब आका करीम पैदा हुए, पूरी दुनिया में सिर्फ एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, लोगों ने कहा दूसरा मोहम्मद बनने नहीं देंगे। देखते ही देखते 10 भी हुए, 20 भी हुए, 30 भी हुए। आए थे एक मोहम्मद, 39 भी हुए। फिर तो एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया गया कि 40वां मोहम्मद नहीं बनने देंगे, 40वां नहीं बनने देंगे। लेकिन दुनिया ने देखा 40वां भी मोहम्मद का गुलाम बना, और कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि वो बना जिसको सामने से आता हुआ देखकर शैतान भी रास्ता बदल ले। कौन? जिसको सामने से आता हुआ देखकर शराबी शराब की बोतल को छुपा ले। वो बना जिसको दुनिया उमर फारूक आजम कहती है। कौन उमर फारूक आजम? वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नमाज पढ़ी। वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद किया। कौन? उमर फारूक आजम। वो उमर फारूक आजम जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर फारूक आजम ने तलवार निकाली, इस्लाम कबूल किया है, ऐलान किया है। कौन है जिसको अपने बच्चे यतीम कराने हैं? कौन है जिसको अपनी औरतें बेवा करानी हो? सुनो, अब मोहम्मद अकेला नहीं है, बल्कि मोहम्मद अरबी के पीछे उमर खड़ा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा शेख सरताज आलम रज़वी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। बड़ी कोशिशें की जाती हैं आज भी, इस्लाम को रोक लेंगे, इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे। बे बेवकूफ़ हो, जब 40 थे तब तो नहीं मिटे, जब 10 थे तब तो नहीं मिटे हैं। 1 से 40 भी हुए तय नहीं रुके, और 40 से 313 भी हुए। रोक सके हो? आज भी लोग ख्वाब देखते हैं, अहले मक्का भी ख्वाब देख रहे थे। नहीं होने देंगे। 40वां हुआ उमर, बात अधूरी रह गई। आज लोग दबदबे की बात करते हैं, लोग आज पावर की बात करते हैं, ताकत की बात करते हैं। अरे दबदबा किसको कहते हैं? वो उमर फारूक आजम कि जिनके दौरे खिलाफत में मुसलमानों का लश्कर जब फलस्तीन की तरफ निकला तो बैतुल मुकद्दस पर ईसाई राहिबों का कब्जा था, ईसाइयों का कब्जा था। जब पता लगा उमर का लश्कर आ रहा है तो बैतुल मुकद्दस के अंदर मौजूद मस्जिद अक्सा की चाबियां जितनी थी
ईसाई पादरियों ने निकाली, ईसाई राहिबों ने निकाली और निकालने के बाद मुसलमानों के हवाले कर दी और ऐलान किया कि हम दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं लेकिन मुस्तफ़ा के उमर से मुकाबला नहीं कर सकते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको बोलते हैं हैबत, इसको बोलते हैं ताकत। बिना तलवार उठाए फलस्तीन आजाद, हाय हाय हाय, क्या बात। बिना तलवार उठाए बैतुल मुकद्दस आजाद। अब 40वां हुआ, उसके बाद देखते ही देखते 313 हुए। दुनिया बेचैन हुई। अबू जहल अबू लहब के पैरोकार परेशान हो गए। शान अरब भाई बोले ये क्या हो गया, देखते ही देखते 313। कहीं ऐसा ना हो इस्लाम मक्के की वादियों से बाहर निकल जाए। खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सैयद नैयर अशरफ मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर सैयद नैयर अशरफ मियाँ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए, सुकून के साथ बैठिए। आपको जिस शख्सियत का इंतज़ार था, पीर तरीक़त रहबर रागे शरीयत मुर्शिद बरहक औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना हुजूर सैयद नैयर अशरफ मियाँ साहिब क़िबला अशरफ़ी जिलानी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। आप हज़रत के चेहरे का दीदार करते रहें। थोड़ी देर और हज़रत को आप सुन लें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कचौचा शरीफ की मुक़द्दस सरज़मीन से पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद नैयर अशरफ़ुल जिलानी साहिब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। ये हम सब की खुश नसीबी है। आप हज़रत के नूरानी चेहरे का दीदार कीजिए और मैं दुआ करता हूँ कि अब तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे की भी आमद हो चुकी, जिनके नाना जान का तज़किरा हम कर रहे हैं। अब इनकी मौजूदगी इस महफिल की कामयाबी की ज़मानत है इंशाअल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बात चल रही थी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेहनतें की, सऊबतें बर्दाश्त की, मुश्किलात का सामना किया। क्यों इस्लाम हम तक पहुँचे, कुरान हम तक पहुँचे। उस वक्त भी लोग इस्लाम को आगे बढ़ने से रोकने की बात करते थे, आज भी लोग ख्वाब देखते हैं। 40 भी हुए, 40 से 313 भी हुए। कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीन मक्का को फिक्र हुई कि कहीं इस्लाम मक्के की वादियों से बाहर न चला जाए, कहीं इस्लाम दुनिया में ना पहुंच जाए। जोर लगाया गया, कोशिशें की गई, प्रोपेगेंडा किया गया। आज भी लोग कोशिशें करते हैं, लेकिन सुनो दुनिया वालों, मक्के की जमीन पर एक मोहम्मद अरबी पैदा हुए थे। उस एक मोहम्मद अरबी के नाम का सदका है कि आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोगों के नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ नजर आ रहा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं कहना चाहूंगा, कितनी ही कोशिशें कर लो, कितनी ही काविशें कर लो, इस इस्लाम को आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकता। इस इस्लाम की छवि को धूमिल नहीं किया जा सकता। ये इस्लाम अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई की बिना पर आगे बढ़ता है। और मैं ऐलान कर दूं, तुम चाहे जितने संगठन बना लो, जितनी तंजीमें बना लो, जितने ऑर्गेनाइजेशंस बना लो, लेकिन तुम इस्लाम को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। तुम इस्लाम के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इस मजहब इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आज़म इमाम हुसैन का खून शामिल है। वाह वाह वाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये इस्लाम आया, आका करीम के सदक़े में हमें कुरान मिला,
तो लोगों को तरीक़ा ज़िंदगी, तरीक़ा बंदगी समझ में आया। लोग कुफ्र और शिर्क के अंधेरे से बाहर निकले और माबूद हकीकी के सामने सर झुकाना शुरू किया। यार क्यों मिलाद ना मनाए उस नबी का। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयद साहिब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। बस चंद बातें आपके गोश गुजार कर दूँ, रुखसत हो जाऊँ। अल्लाह अकबर। आज हमें अपने ताल्लुक़ को मदीने वाले आका से मजबूत करने की ज़रूरत है। आज भी मुस्तफ़ा करीम के हाथ गुंबदे खजरा में हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत के लिए उठे हुए हैं, लेकिन हमने ही ताल्लुक़ को कमज़ोर किया है। हम ही मदीने वाले आका से दूर हो गए हैं। अगर दूर ना होते तो मस्जिद वीरान नजर ना आती, अगर दूर ना होते तो मदरसे वीरान ना होते। आज मोहब्बत मुस्तफ़ा की बात की जाती है, लेकिन मुझे बताओ मुहिब्बे मुस्तफ़ा भी हो और पेशानी में सजदों की तड़प ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मुहिब्बे मुस्तफ़ा भी हो बस्ती में और मस्जिद वीरान रहे, मदारिस वीरान रहे, ये नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। आज तकलीफ होती है, हम महफिलें सजाते हैं मिलाद के मौके पर, अल्लाह अकबर, 11वीं 12वीं के मौके पर, लेकिन मकसद यही होता है कि जो बुराइयां फैल चुकी हैं उन बुराइयों को ख़त्म किया जा सके, लोगों को इस्लाम सिखाया जाए, नमाज की तालीम दी जाए। अल्लाह अकबर। आज अफसोस होता है जिन नौजवानों के हाथों में कुरान होना चाहिए था, उनके हाथों में शराब की बोतलें नज़र आती हैं। जिनके हाथों में अल्लाह अकबर इस्लाम का परचम होना चाहिए था, आज उन नौजवानों के कदम शराब की भट्टियों की तरफ उठते हुए नज़र आते हैं। जिन नौजवानों के हाथों में सीरत मुस्तफ़ा से रिलेटेड किताबें होना चाहिए थी, आज उन नौजवानों के हाथों में ताश के पत्ते नज़र आते हैं। जो कदम मस्जिदों की तरफ उठते हुए नज़र आते, वो कदम जिना के अड्डों की तरफ उठते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, अगर चाहते हो कि वो नौजवान जो आज मस्जिदों से दूर हैं, जो मदारिस से दूर हैं, जो कुरान से दूर हैं, जो माँ बाप से दूर हैं, जो माँ बाप से बदकलामी करते हैं, अगर चाहते हो कि नौजवान पलट आए मस्जिदों की तरफ, पलट आए मदारिस की तरफ, पलट आए कुरान की तरफ, तो सुनो, इस पुरफितन दौर में कोई तरीका कारगर नहीं हो सकता। बस एक तरीका है, नौजवानों को मुस्तफ़ा करीम का दीवाना बना दो, नौजवानों को शहर मदीना की गलियों का मतवाला कर दो, नौजवानों को मुस्तफ़ा करीम की जुल्फों का असीर बना दो। जैसे जैसे नौजवानों पर नबी के इश्क का नशा चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दुनिया की रंगीनियों का नशा, शराब की बोतलों का नशा उतरता जाएगा। वाह वाह वाह, हक है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नौजवानों, अगर फितनों का मुकाबला करना है, अगर नौजवान नस्ल को, अपने आने वाली नस्लों को महफूज करना है, तो इस पुरफितन दौर में एक ही तरीका है। वो तरीका यही है कि अपने बच्चों को इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पिला दो, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा करीम का आशिक बना दो। चूंकि मौलवी बिक सकता है, आलिम बिक सकता है, मुफ्ती बिक सकता है, लेकिन आशिक नहीं बिक सकता। यही बरेली से इमाम अहमद रजा खान का ऐलान है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं चंद मिनट में अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट कर लूँ। हमने अपने ताल्लुक़ को कमज़ोर कर लिया है, लेकिन मदीने वाले आका मुस्तफ़ा करीम हमसे प्यार फरमाते हैं, हमसे मोहब्बत फरमाते हैं। कितनी मोहब्बत जानना चाहोगे? जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, तो रब की तरफ से एक क़िरात की इजाज़त दी गई। अहले इल्म की तवज्जो चाहूँगा, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूँगा। एक क़िरात की इजाज़त दी गई। मुस्तफ़ा करीम ने हज़रत जिब्राइल से फरमाया, ए जिब्राइल जाओ मज़ीद क़िरातों की इजाज़त लो। मेरी उम्मत में किसी की ज़बान कैसी होगी, कोई कहीं रहने वाला होगा, कोई किसी इलाके में रहने वाला होगा, आसानी की जाए। हज़रत जिब्राइल जाते हैं, मुख्तसर अंदाज में सुन लीजिए, जाते हैं 2 क़िरातों की इजाज़त मिल जाती है, फिर भेजते हैं 3 क़िरातों की इजाज़त मिल जाती है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा करीम ने भेजा, अल्लाह ने अल्लाह अकबर
3 से बढ़ाकर 7 क़िरातों की इजाज़त दे दी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया महबूब अपने बंदों को मैं जानता हूँ किसकी ज़बान कैसी है, कौन कहाँ का रहने वाला है, एक क़िरात की इजाज़त दी है बस इसी पर इक्तिफा कर लो। लेकिन नहीं प्यारे, महबूब का नाज उठा रहा है परवरदिगार। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ए महबूब तुमने बार बार जिब्राइल को भेजा और भेजने के बाद में हमसे क़िरातों की आसानी के लिए कहा। सुनो महबूब, आपने जो बार बार जिब्राइल को भेजा है, लो सुनो, हम तुम्हें खुश होकर के तुम्हें 3 ज़मानत वाली दुआएं देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम बस सुन लीजिए सैयद साहब क़िबला को पहना। अल्लाह अकबर कबीरा। आज लोग कहते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं दे सकते, वो किसी की भलाई नहीं कर सकते, किसी को बख्शवा नहीं सकते। अल्लाह अकबर। यहाँ तक भी सुना गया है कि मुस्तफ़ा करीम अपनी बेटी फ़ातिमा को भी नहीं बचा सकते, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अकबर कबीरा। इख्तियारात मुस्तफ़ा पर अंगुश्त नमाई करने वाले सुने। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब नबी ने जब क़िरातों की आसानी के लिए अर्ज़ किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने 7 क़िरातों की इजाज़त दी, नाज उठाए महबूब के। अल्लाह अकबर। और 3 ज़मानत वाली दुआएं दी। अल्लाह अकबर। ज़मानत वाली दुआओं से मुराद क्या है? यानी जो भी दुआ मांगोगे कबूल किया जाएगा। इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, इधर देखो भाई, कितनी कीमती बात कर रहा हूं। अगर इधर उधर देखोगे बात समझ में नहीं आएगी। खत्म कर दूं तो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट में ये खूबसूरत बात सुन लो। अल्लाह अकबर। 3 ज़मानत वाली मुस्तफ़ा करीम को दुआएं मिली। मतलब जो भी मांगोगे, जो 3 दुआएं मांगोगे कबूल होंगी। और नबियों को भी एक एक ज़मानत वाली दुआ मिली। नक़ीब अहले सुन्नत जनाब मौलाना आरिफ रज़ा शाहपुरी साहिब क़िबला, तवज्जो का तालिब, एक एक ज़मानत वाली दुआ हर नबी को मिली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिली, आपने दुआ मांगी परवरदिगार मेरी नस्ल में अंबिया और रसूल को भेज दे, अल्लाह ने कबूल फरमा ली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली, आपने दुआ की परवरदिगार मुझे ऐसी बादशाहत अता कर दे कि मेरे जैसी बादशाहत किसी की ना हो। ऐसी ही बादशाहत मिली, इंसानों जिन्नात चरिंदों परिंद पर आपकी हुकूमत रही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ज़मानत वाली दुआ मिली, आपने हाथों को उठाया, एक ज़मानत वाली दुआ मिली, जो मांगोगे मिलेगा। आपने हाथों को उठाया, परवरदिगार कुफ़ार व मुश्रिकीन से निजात, कुफ़ार व मुश्रिकीन से निजात दे दे, तूफ़ान नूह आ गए। अल्लाह अकबर। सबको एक एक ज़मानत वाली दुआ मिली, सबने मांग ली। औलाद के लिए, सल्तनत के लिए, कुफ़ार व मुशरिकीन से निजात के लिए। वैसे तो अंबिया किराम की ज़बान से जो निकल जाए अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है, लेकिन फिर भी नाज उठाने के लिए एक एक ज़मानत वाली दुआ दी, इम्तियाज़ बख्शने के लिए। सबने मांग ली। तेरे मेरे नबी को 3 दुआएं मिली। 3 कितनी? जरा ऊंचा बोलो। जो मांगोगे मिलेगा। मौका था हाथों को उठा देते, अर्ज करते परवरदिगार मेरे हुसैन को करबला की सऊबतों से बचा ले। मौका था हाथों को उठा देते, मांग लेते। 3 ज़मानत वाली दुआएं हैं। एक दुआ ये मांग लेते परवरदिगार मेरे हसन को जहर से बचा ले। लेकिन नहीं प्यारे, बाकीपुर के सुन्नी मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। तुम उस नबी की उम्मत में हो जिस नबी की उम्मत में आने के लिए तो अंबिया इकराम ने भी तमन्नाएं की। हाथों को उठाया। जमानत वाली 3 दुआएं हैं। पहली दुआ मांगी तो बेटी फातिमा को सूखे पत्तों से बचाने के लिए नहीं, शेबे अबी तालिब में 2.5 साल तक मुश्किलात से भरी जिंदगी गुजारी उस वक्त के लिए नहीं, बल्कि हाथों को उठाया
उठाने के बाद अर्ज किया, परवरदिगार मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस मांगता हूं तो ये मांगता हूं। आपने अर्ज किया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान आप सोच रहे होंगे चलो एक उम्मत के लिए मांग ली, दो बची हैं, दूसरी तो जरूर घर वालों के लिए मांगी होगी, अपने अहलो अयाल के लिए मांगी होगी, अहले बैत अथार के लिए मांगी होगी, असहाब के लिए मांगी होगी। अल्लाह अकबर, जो कुफ्फारो मुशरिकीन ने जुल्म ढाया अहले ईमान पर, उन मुश्किलात से निपटने के लिए मांगी होगी। लेकिन नहीं प्यारे, फिर से दुआ के लिए हाथों को उठाया, दूसरी मर्तबा भी दूसरी जमानत वाली दुआ मांग रहे हैं, हाथों को उठाते हैं तो दूसरी मर्तबा भी परवरदिगार की बारगाह में मेरे नबी ने मांगा तो यही मांगा, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। उलमाए किराम फरमाते हैं, पहली दुआ उम्मत के कबायर गुनाहों की माफ़ी के लिए, सैयद साहब क़िबला से दुआ चाहूँगा, और दूसरी दुआ उम्मत के सगायर गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए। अब बची तीसरी दुआ, ज़रा ऊंचा बोलो, आखिरी दुआ बची। आका करीम ने आखिरी दुआ आखिरत के लिए मुअख्खर कर ली, मैदान महशर के लिए बचा ली। किस लिए? तो दिल बोल उठता है, कोई हौज़े कौसर पे पुकारेगा, कोई जहन्नम की तरफ जाते हुए पुकारेगा। अरे उन्हें सबको बचाना है, इसलिए बचा ली। आखिरी दुआ आखिरत के लिए मुअख्खर कर ली, मैदान महशर के लिए बचा ली। क्यों? बरेली से आवाज आती है, फ़कत इतना सबब है इनक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह ये तीसरी दुआ। फरमाते हैं, ये अंबिया किराम दूसरे अंबिया किराम की उम्मतों को बचाने के लिए, हाय हाय हाय, जरा मोहब्बत से, दूसरे नबियों की उम्मतों को बचाने के लिए आका करीम ने आखिरी दुआ बचा ली। अरे यार, जिस नबी ने दूसरे नबियों की उम्मतों को बचाने का इंतजाम कर रखा है, उस नबी के खुद के उम्मती क्यों घबराए? क्या बात है भाई, क्या फ़कत इतना सबब है इनक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आखिरत के लिए मुअख्खर कर ली। बस चंद बातें कंक्लूड कर लूँ, मुकम्मल कर लूँ। फ़कत इतना सबब है इनक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अच्छा बताओ, आका करीम ने आखिरी दुआ अपनी उम्मत के साथ साथ दूसरे नबियों की उम्मतों को भी बचाने के लिए आखिरी दुआ बचा के रखी है मैदान महशर के लिए। ईमानदारी के साथ बताओ, क्या अंबिया किराम नहीं जानते थे मैदान महशर में क्या होगा? आखिरत की सख्तियों को क्या वो नहीं जानते थे? क्या उन्हें इल्म नहीं था? वो भी जानते थे ना कि मैदान महशर में क्या होगा। अल्लाह अकबर, उन्हें भी इल्म था ना कि मैदान महशर में कैसी सख्तियाँ होंगी, और वो भी अपनी उम्मतों से प्यार करते थे ना। तो फिर एक एक जो दुआ मिली थी, एक एक जो दुआ मिली थी, बचाकर क्यों नहीं रखी? बचाकर रख लेते ताकि अपनी उम्मतों को बचाने के काम आती। उन्होंने तो दुनिया ही में मांग ली। हजरत इब्राहीम ने भी, हजरत नूह ने भी, हजरत मूसा ने भी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, सारे नबियों ने पहले ही मांग ली। क्यों मांग ली? तो आलम तसव्वुर में जवाब मिलता है। अरे सुनो, हम अपनी उम्मतों की फिक्र क्यों करें जिस नबी की आमद के तज़किरे हम कर रहे हैं? अरे जिस नबी की आमद की खुशखबरियां हम लेकर आ रहे हैं। अरे जब वो नबी अपनी उम्मत को बचाएगा तो हमारी उम्मतों को भी बचा लेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तभी तो आवाज़ आती है, फ़कत इतना सबब है इनक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान बड़ा खूबसूरत तख़य्युल बांधते हैं। आप देखते हैं, एक एक ज़मानत वाली दुआ मिली थी, सबने मांग ली। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा करीम सारी उम्मतों को बचा लेंगे, ये यकीन था। अल्लाह अकबर। तो खूबसूरत तख़य्युल पेश करते हैं।
हैं। अल्लाह अकबर। आप तमन्ना करते हैं कि काश सारे नबियों से मुलाकात हो जाए, सारे नबियों से मुलाकात हो जाए तो एक अरीज़ा पेश करूं, एक सवाल करूं। लेकिन आप जानते हैं कि जिन जिंदगी में दुनिया में तो ये मुमकिन नहीं कि सारे नबियों से मुलाकात हो जाए, तो आप फरमाते हैं चलो दुनिया में न सही, मैदान महशर में तो मुलाकात होगी, आखिरत में तो मुलाकात होगी, महशर का मैदान होगा, जाने कायनात भी होंगे, महबूब परवरदिगार भी होंगे, सारे नबी मौजूद होंगे, सारे अंबिया मौजूद होंगे। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान एक सवाल का तख़य्युल बांधते हैं आलम तसव्वुर में। अल्लाह अकबर। आप लिखते हैं कि आका करीम होंगे, सारे अंबिया होंगे। एक सवाल करूँगा नबियों से, एक सवाल करूँगा हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत यहया, हज़रत ज़करिया, हज़रत इस्माइल, हज़रत इब्राहीम, हज़रत आदम, हज़रत शीस, हज़रत इद्रीस अलैहिमुस्सलाम, सारे अंबिया से एक सवाल करूँगा। वो सवाल क्या है? अंबिया से करूँ अर्ज़, क्यों मालिको? अंबिया से करूँ अर्ज़, क्यों मालिको? क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? एक एक दुआ मिली थी, बचाकर नहीं रखी, बचाकर नहीं रखी, दुनिया ही में मांग ली। मुस्तफ़ा करीम बचा लेंगे ये यकीन था, मुस्तफ़ा करीम तुम्हारी उम्मतों को बचा लेंगे ये यकीन था। तो ज़रा बताओ तो सही, जो हमारे नबी हैं क्या तुम्हारे भी वही नबी हैं? ये जो हमारे आका हैं क्या तुम्हारे भी यही आका हैं? अंबिया से करूँ अर्ज़, क्यों मालिको? क्या तुम्हारा, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? अंबिया से करूँ अर्ज़, क्यों मालिको? क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? तो अंबिया की तरफ से जवाब मिलता है, अहमद रज़ा सुन, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे किले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह सुभान अल्लाह। बस इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना मुनासिब समझता हूँ। गुफ्तगू में जो भी गलतियाँ हुई, लग़्ज़िशें हुई, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि माफ़ फरमाए। एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना।